Hello guys, so today we are going to discuss this question. तो let's see this question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फिगर बिलो शोज 13 सर्कल्स. यहाँ पे 13 सर्कल्स है जिनका रेडियस 1 है. विद इन अ लार्जर सर्कल ऑल द इंटरसेक्शन ऑकर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. जितने भी इंटरसेक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या टेंजेंसी, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हो रहे हैं, मतलब कॉमन टेंजेंट है. देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, ये जो ग्रे कलर में, inside the larger circle but outside all the circles of radius 1. ठीक है, inside the larger circle but outside of the outside all the circles of radius 1, मतलब ये जो छोटे वाले सर्कल्स है जिनका रेडियस 1 है, ठीक है, उसके बाहर में जो शेड किया गया है उसके बारे में बोल रहे हैं, उनका एरिया निकालना है हमें. तो हाउ डू वी फाइंड दैट. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल 13 है. तो हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि ये जो है पूरा का पूरा, जाहिर सी बात है कि सारे आइडेंटिकल सर्कल्स हैं छोटे वाले. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इनका सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो सर्कल का सेंटर तो होगा कहीं ना कहीं, राइट. तो लेट्स सपोज यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये सेंटर देखोगे तो दैट विल बी द कॉमन और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ बोथ. मतलब ये वाला जो अंदर में जो ये सर्कल बना है, राइट, छोटा वाला स्मॉलर सर्कल, और ये जो बड़ा सर्कल बना है ये वाला पॉइंट जो है इसका कॉन्सेंट्रिक है. ठीक है, तो इसको हम लोग बड़े सर्कल का सेंटर मान करके, और बाकी सारे सेंटर्स अगर देखें तो यहाँ पर एक सेंटर आएगा, यहाँ पर एक सेंटर आएगा, राइट, यहाँ पर एक सेंटर आएगा. ठीक है, तो ये सारे इसके सेंटर्स होंगे. आ रहा है बात समझ में. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, कि अगर हम लोग ये देखो, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करें तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा बनेगा, राइट. इस तरीके से ऐसा बन सकता है. ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि इसका यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, राइट. ये तुम्हारा 90 डिग्री होने वाला है. ओके, फिर तुम्हारे पास ये वाला जो है ये 1 है, ये 1 है, राइट, ये 1 है और ये 1 है. तो ओवरऑल टोटल कितना आ जाएगा, 4, राइट. और यहाँ पे 2 आ रहा है. तो ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं, राइट. इसका अगर नाम कंसिडर कर ले, लेट सपोज दिस इज ए बी सी. सो ए सी का जो लेंथ है, ए सी का जो लेंथ है दैट इज़ 4 एंड बी सी का जो लेंथ है दैट इज़ 2. तो ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ए बी का लेंथ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. दैट विल गिव यू ए सी कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. दैट विल गिव यू हाउ मच, ये कितना देगा हमें, 16 माइनस 4. सो दैट विल गिव यू रूट 12. दैट विल गिव यू 2 रूट 3. ठीक है, तो ए बी का लेंथ निकला. तो यहाँ पे देखो, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंदर वाले जो छोटे वाले सर्कल्स हैं उनका रेडियस तो पता है 1. तो बड़े वाले सर्कल का अगर रेडियस पता चल जाए, और अगर बड़े वाले सर्कल के एरिया में से हम लोग छोटे वाले जो 13 सर्कल्स हैं उनके एरिया को अगर घटा दें, सब माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो शेडेड रीजन ही मिलने वाला है. तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए यहाँ पे निकालने का, दैट विल योर रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, लार्जर सर्कल. ठीक है, तो ये 2 रूट 3 ए बी का लेंथ आ रहा है. तो देखोगे अब ये बी ए, और यहाँ से देखो ये जो लेंथ है ये वाला, यहाँ से और ये पॉइंट ऑफ कॉमन टेंजेंट, राइट. इस पॉइंट को नाम मान लो डी. तो ये जो डी बी मिलेगा दैट विल बी द रेडियस, राइट. ये जो डी बी है दैट विल बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. ओके, दैट विल बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल. ओके, तो शेडेड रीजन का एरिया अब हम लोग निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, व्हाट इट इज, क्या होने वाला है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल का एरिया में से एरिया ऑफ ये जो 13 सर्कल्स है ना यहाँ पे, तो 13 टाइम्स होगा, 13 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल या स्मॉल सर्कल. तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल कितना मिलेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 3 का, 2 रूट 3, और यहाँ पर अच्छा इसका रेडियस कितना आ जाएगा डी बी का, ये तुम्हारा ए बी का लेंथ 2 रूट 3 था, ठीक है.
तो ये 2√3 लिखा, और प्लस ये जो AD लेंथ है, ये AD लेंथ किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट के बराबर है ना, जो कि रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, तो ये +1। तो ये आ जाएगा कितना, 2√3 + 1, माइनस करेंगे 13 टाइम्स एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी कि पाई इंटू एरिया ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है, 1 स्क्वायर। तो ओवरऑल इसका स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 12 + 1 + 4√3 राइट, एंड माइनस 13 पाई। तो कितना मिलेगा ये आ जाएगा 12 + 1 13 इंटू पाई 13 पाई प्लस 4√3 इंटू पाई माइनस 13 पाई। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि शेडेड रीजन का एरिया कितना आ रहा है,